जम्मू कश्मीर में केंद्र द्वारा आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार चुनाव का ऐलान किया गया है। वहीं चुनाव के ऐलान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 को लेकर बयान दिया है। हालांकि आर्टिकल 370 को लेकर कई दशकों से हो रही बयानबाजी और राजनीति आम बात है। वहीं चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाकर राजनीतिक लाभ उठाने से शायद ही कोई पार्टी चूकना चाहेगी। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद अपने पहले फैसले में आर्टिकल 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ पार्टी प्रस्ताव पारित करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा अपने पहले काम के रूप में क्षेत्र से राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छीनने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी। बता दें कि उमर अब्दुल्ला का ये बयान भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव के ऐलान के बाद आया है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, जबकि मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। घाटी में पिछली बार विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2014 में हुए थे। जम्मू कश्मीर 19 दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन के अधीन है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होने तक चुनाव में भाग नहीं लेने की बात की थी, जबकि उनके पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला आगामी चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार के शासन के खत्म होने की उम्मीद जताते हुए कहा था कि मैं इस फैसले के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि हम संसदीय चुनावों के लिए तैयार थे और हमने अनुरोध किया था कि विधानसभा चुनाव भी उसी समय कराए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच कांग्रेस, भाजपा, माकपा और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी समेत जम्मू कश्मीर के कई राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव कराने की चुनाव आयोग की घोषणा की सराहना की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जीए मीर ने चुनाव आयोग के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह एक लोकप्रिय सरकार के लिए जनता की आकांक्षाओं को दर्शाता है। मीर ने कहा कि लोग एक लोकप्रिय सरकार के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और चुनावों की घोषणा लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाती है। हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के लोग चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत किया। इल्तिजा ने कहा कि पीडीपी चुनाव घोषणा का स्वागत करती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।